प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का तीसरा सवाल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। ये एक बिंदु दे रखा है तो अपन मान लेंगे कि एक चतुर्भुज है, ये एक अपना चतुर्भुज है। इसमें क्या है, एक बिंदु है ए बी सी डी, ऊपर से ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ए बी सी और डी। ये चार इसके क्या है, शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। तो अपन ने मान लिया कि पहला बिंदु हो गया 4, ए हो गया 4,5, बी कितना होगा 7,6, सी होगा 4,3 और डी होगा 1,2। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, अपन ने 4 शीर्ष लिख लिया। अब शीर्ष से हमें क्या निकालना है, भुजाओं का मान निकालना है। किसका निकालना है, भुजाओं का मान। तो ए से सी को मिला दो तो ये विकर्ण हो गया, और डी को मिला दो बी से, तो ए सी और बी डी क्या हो गए, दो विकर्ण हो गए। अब ए से बी की दूरी निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए बी भुजा का माना जाएगा दूरी सूत्र से। बी से डी सी की दूरी निकालेंगे तो बी सी भुजा का माना जाएगा। तो ए से हमें चारों भुजाएं निकालनी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। और उसके बाद क्या निकालना है, विकर्ण ए सी का भी निकालना है और बी डी का मान भी निकालना है। 6 मान निकालेंगे। उसके बाद जो मान आएंगे उनसे हम तुलना करके समझेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, या चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अपन मान लेंगे, तो हल करेंगे इसे, क्या लिखेंगे, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः ए होगा 4,5, बी होगा 7,6, सी होगा 4,3 तथा डी क्या है 1,2 है। ये अपन ने चारों बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए हैं। ठीक है ना। अब देखो, चारों बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, में ए बी निकालेंगे। ए से बी की दूरी निकालेंगे तो क्या निकला आएगा, भुजा ए बी का मान। तो सूत्र लिखेंगे, क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखो, इसमें मान रखना है, ये इतना x1 y1 का मान ये रहेगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं, मतलब बी वाले बिंदु में से ए वाले बिंदु के निर्देशांक को घटा देना है। x वाले में से x घटेगा और y वाले में से y घटेगा, और उनका क्या करना है, वर्ग करना है। देखो कैसे, ए बी बराबर लिखेंगे अपन, अंडर रूट लगाया तो 7 में से एक, इसका x निर्देशांक क्या है 7 और इसका x निर्देशांक क्या है 4, तो 7 में से 4 घटाना है। क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4 और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस 6 में से घटाएंगे 5, 6 में से क्या घटाएंगे, 5 को घटाएंगे और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक, अब देखो 7 में से 4 गए तो 3 का वर्ग, प्लस 6 में से 5 गए 1 का वर्ग, इनका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, करनी 10। ए बी का मान कितना आ गया, करनी 10 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकलेंगे, बी सी का मान निकलेंगे। देखो, बी सी का मान निकलेंगे तो सी वाले में से बी वाले को घटाना है। 4 में से 7 घटा दो, 4 में से 7 घटा के इसका वर्ग कर दो, प्लस 3 में से 6 घटा दो, 3 माइनस 6 और इसका वर्ग कर दो। देखो 4 में से 7 गए तो क्या बचा, माइनस के 3, इसका वर्ग। 3 में से 6 गए तो ये भी -3, इसका वर्ग। तो -3 का वर्ग 9 और यहाँ पे भी 9, 9 और 9 कितना हुआ है 18, कितना हुआ है 18। बी सी के बाद आप क्या निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे। इसका सी डी का मान निकालेंगे। देखो, सी डी का मान निकालें तो डी वाले में से सी वाले को घटाना है। तो 1 में से घटाएंगे 4, घटाएंगे 1 में से घटाएंगे 4, इसका वर्ग, प्लस 2 में से घटाएंगे 3 और उसका वर्ग, 2 में से घटाएंगे 3 और इसका वर्ग, बराबर करेंगे। 1 में से 4 गए तो -3 का वर्ग, 2 में से 3 गया -1 का वर्ग, तो कितना, -3 का वर्ग होगा 9, 1 का वर्ग होगा 1, 9 और 1 कितना हो गया, करनी में 10, कितना होगा, करनी में 10। सी डी के बाद क्या मान निकालेंगे, ए डी का मान निकालेंगे। ए डी का मान निकालेंगे, देखो क्या है, ए डी, तो डी वाले में से ए वाले को घटाना है। तो 1 में से 4 घटाएंगे और इसका वर्ग कर देंगे, फिर 2 में से 5 घटाएंगे और उसका वर्ग कर देंगे, कितना बचा, -3, और यहाँ कितना बचा, -3 का वर्ग। -3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 3 का वर्ग यहाँ पे 9, 9 और 9 कितना होगा, करनी में 18, कितना होगा, करनी में 18। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों मान अपन ने क्या कर लिए, निकाल लिए। अब विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कौन सा, ए सी, कौन सा विकर्ण, ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी विकर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो सी वाले बिंदु के निर्देशांक में से ए वाले बिंदु के निर्देशांक घटाना है।
4 में से 4 घटाएंगे और इसका वर्ग प्लस 3 में से 5 घटाएंगे और इसका वर्ग, है ना। देखो 4 में से 4 गया 0 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गया -2 का वर्ग। 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग कितना होगा 4। ठीक, 4 को करने से बाहर निकलेंगे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। AC के बाद क्या निकलेंगे BD, क्या निकलेंगे BD, मतलब BD का मतलब D में से B वाले घटना है। 1 में से 7 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 1 में से 7 घटाएंगे और उसका वर्ग कर देंगे प्लस 2 में से 6 घटाएंगे और उसका वर्ग कर देंगे। ये कितना होता है -6 का वर्ग प्लस ये कितना होता है -4 का वर्ग। 6 का वर्ग होगा 36 और 4 का वर्ग होगा 16। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36 और 16 कितने हो गए 6 और 6 12, 3 4 और 5 करनी 52। क्या होगा करनी में 52। अब यहाँ पे देखो AB का मान कितना आया करनी 10 और CD का मान कितना आया करनी 10। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मान है करनी 10 और ये भी मान कितना है करनी 10। ये कितना है करनी में 18 और ये कितना है करनी में 18, मतलब सम्मुख भुजाओं के मान समान है। क्या है सम्मुख भुजाओं के मान बराबर है, तो अपन क्या लिखेंगे सम्मुख, चूंकि सम्मुख भुजाओं का मान बराबर है इसलिए यह एक जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज है। देखो चूंकि क्या है AB के बराबर क्या है CD, AB के बराबर क्या है CD है और BC के बराबर क्या है AD, तथा विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण AC नॉट इज इक्वल टू BD। AC और BD भी क्या है बराबर नहीं है। AC का मान 2 है और BD का मान करनी 52 है। तो ये क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा समांतर चतुर्भुज। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।